हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस वाला में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, जीके जीएस वाला यूट्यूब चैनल डेली बेसिस टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर के आता है, जो कि आपके रेलवे एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल के नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में प्रेस करिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन एक अंतरिक्ष यात्री थी? तो कल्पना चावला, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, डेविड बैकहम किस क्षेत्र के खिलाड़ी हैं? तो डेविड बैकहम फुटबॉल क्षेत्र के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, फ्यूरर के रूप में कौन जाना जाता था? तो फ्यूरर के रूप में एडोल्फ हिटलर जाना जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, युद्ध घोषित करने के लिए कौन विधिवत सक्षम है? तो यानी कहने का मतलब है कि युद्ध को कौन ऐसा है जो कि हैंडल करता है या उसको चालू बंद करा सकता है? तो वो है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 5, इनमें से कौन जनता की महारानी के रूप में फेमस हुई थी? मदर टेरेसा, एनी बेसेंट, डायना या फिर इंदिरा गांधी? तो ऑप्शन सी डायना जो थी वो जनता की महारानी के रूप में फेमस हुई थी। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 6, इनमें से किस जगह पर सुंदर समुद्र तट है? कौन सा जगह ऐसा है जहाँ पे बहुत ही सुंदर समुद्र तट है? वह है कोवलम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है। तो पृथ्वी के घूर्णन से क्या उत्पन्न होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन से दिन और रात होता है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 8, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 9, वह खाद्य पदार्थ जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है? तो आप लोगों ने देखा होगा वह है ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 10, स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। अगला प्रश्न आपका आता है प्रश्न नंबर 11, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? तो ग्रेट बैरियर रीफ है ये प्रवाल निर्मित है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 12, पृथ्वी पर सबसे तेज रफ्तार व्यक्ति कौन है? तो पृथ्वी पर सबसे तेज एथलीट है, धावक है, वह है उसेन बोल्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, सटेनिक वर्सेज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सटेनिक वर्सेज नामक पुस्तक सलमान रश्दी ने लिखा हुआ है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 14, सबसे बड़ा टापू कौन है? तो सबसे बड़ा टापू ग्रीनलैंड है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 15, क्रिकेट का गेंद किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है? तो क्रिकेट का जो गेंद है वो गोला का उदाहरण है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 16, शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य रोगों को, यहाँ रंगों लिखा है गलत है, ये रोगों है, रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 17, मसाले की खेती के लिए सर्वोच्चता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 18, अराजकतापूर्ण तथा क्रांतिकर्ता अध्ययन कानून 1919 को लोकप्रिय रूप से किसे जाना जाता है? तो रोलेक्ट एक्ट को ये जाना जाता है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 19, किसी वृक्ष की आयु किस प्रकार मालूम की जाती है? तो किसी भी वृक्ष की आयु उसके वार्षिक वलयों की संख्या के द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न आता है जो कि प्रश्न नंबर लास्ट है, प्रधानमंत्री किसका प्रमुख होता है? तो प्रधानमंत्री शासन का प्रमुख होता है। तो दोस्तों, ये रहे हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस। अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा। इंपॉर्टेंट लगे तो रेलवे एग्जाम के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहूं और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित कर दूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट।
थैंक यू।